23 लाख पत्थरों और 20 साल लगाकर बना ये ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, जो आज से करीबन 4500 साल पहले बना था। इस इमारत के कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आज भी जानकारों के होश उड़ा देते हैं। गीज़ा के पिरामिड की ऐसी कई बातें हैं जो समझ नहीं आती कि उस समय के लोगों ने ये कैसे बनाया होगा, और वो भी इतनी सफाई से और दिशाओं को ध्यान में रखकर। पिरामिड्स को लेकर सबकी अपनी अपनी थियरीज हैं, जो बिजली के बल्ब से लेकर एलियंस तक की बातें की जाती हैं, और इनके राज जानकर शायद आप यकीन नहीं करोगे। गीज़ा के पिरामिड की ऊंचाई इस स्क्रीन पर देखकर पता नहीं चलती है कि ये कितना विशाल है। इसकी ऊंचाई है 481 फीट, जो 4000 सालों तक धरती की सबसे ऊंची इमारत थी। इस तरह की पुरानी और ऊंची इमारतें दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलती हैं, पर क्यों? इजिप्शियन लोगों के पास ऐसा तो क्या ज्ञान था जो दूसरी सभ्यताओं के पास नहीं था? ऐसी कौन सी तकनीक थी जो सिर्फ इन्हें ही पता थी? इस पिरामिड को बनाने से पहले कई प्रश्नों का जवाब देना पड़ा होगा, जैसे कि इतनी बड़ी इमारत को बनाने के लिए पत्थर कहाँ से आएंगे? अगला प्रश्न होगा कि पत्थर तो मिल गए, पर उन्हें काटेंगे कैसे, और वो भी इतनी सफाई से? काटने के बाद पत्थरों को यहाँ तक लेकर कैसे आएंगे? चलो पत्थर यहाँ तक ले आए, पर उन्हें बिना किसी क्रेन के ऊपर तक ले कैसे जाएंगे? अगर आपको लग रहा है कि पिरामिड पत्थरों को ऐसे ही जोड़कर बना दिया है, तो आपकी गलतफहमी है, क्योंकि पिरामिड्स के अंदर कई कमरे हैं, और कई तो खुफिया कमरे हैं। बल्कि आज भी पिरामिड के अंदर ऐसी जगह मिली हैं जिनके अंदर क्या है किसी को नहीं पता। इन पिरामिड्स के बारे में इतना कुछ है बोलने को कि एक वीडियो छोटा पड़ जाएगा। और हाँ, एलियंस को तो भूल ही गया। पर कैसे कोई इमारत 4000 सालों से भी ज़्यादा खड़ी रह सकती है? क्योंकि इतनी पुरानी इमारत धरती पर दूसरी नहीं है। आज यहाँ 3 सबसे बड़े पिरामिड्स बचे हैं। सबसे बड़ा है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, जिसे खुफू का पिरामिड भी कहते हैं। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा पिरामिड है पिरामिड ऑफ खाफरे। खाफरे खुफू का बेटा था, जिसे उसने बनवाया। तीसरा है पिरामिड ऑफ मेनकौर। मेनकौर खाफरे का बेटा था। इस पिरामिड को मेनकौर ने बनवाया। जानकारों के हिसाब से ये 3 पिरामिड्स को बनाने से पहले कई छोटे छोटे पिरामिड्स बनाए गए होंगे, जिनमें हुई गलतियों से सीखकर उस नॉलेज को इन 3 पिरामिड्स में लगाया होगा। पर कैसे? लोग कहते हैं कि आज हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम पिरामिड जैसी इमारतें बना सकते हैं। तो मेरा प्रश्न होगा कि क्या वो इमारत 4000 सालों तक खड़ी रह सकती है? आज की दुनिया का कोई भी आर्किटेक्ट ऐसी इमारत नहीं बना सकता। 4000 साल तो छोड़िए, 500 साल के लिए भी नहीं बना सकते। पर इन लोगों ने 4500 साल पहले ये अजूबा कैसे बना दिया? जानकार बताते हैं कि गीज़ा के पिरामिड को बनाने का काम 2575 BCE में शुरू किया गया, और इसे बनाने का काम सौंपा गया तब के महान आर्किटेक्ट हमी ऊनो को। हमी ऊनो के हिसाब से गीज़ा के पिरामिड को बनाने में 20 साल लगने वाले थे, जो काफ़ी लंबा समय होता है। पर हमी ऊनो उसके लिए तैयार थे। तो इस विशालकाय काम को शुरू करने के लिए सबसे पहले उन्हें ज़मीन सिलेक्ट करनी थी। वो ज़मीन उन्हें मिली नाइल नदी से कुछ दूरी पर, जहाँ की ज़मीन सख्त थी बाकी ज़मीनों से, और पिरामिड के बाहर लगने वाले पत्थर भी 13 से 800 किलोमीटर दूर नाइल नदी की दूसरी तरफ से लाने थे। पर इन पत्थरों को यहाँ तक लाए कैसे होंगे? अधिकतर जानकार मानते हैं कि इन पत्थरों को लकड़ी की स्लेज पर रखकर लाया गया होगा, जिसे रस्सी से खींचा जाता। मैंने वीडियो की शुरुआत में जैसे बताया था कि यहाँ 23 लाख पत्थरों को लगाया गया, उस हिसाब से कई सौ किलोमीटर दूर से पत्थरों को लाकर हर 3 मिनट में एक पत्थर को लगाना होगा, और वो भी साल के 365 दिन और 20 साल तक लगातार।
पर इन पत्थरों को पिरामिड बनाने के लिए एक के ऊपर एक लगाया कैसे होगा? यहाँ लगे 23 लाख पत्थरों का कुल वजन 60 लाख टन है, जो चौंकाने वाला है। यहाँ 3 तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया: चूना पत्थर, ग्रेनाइट और मोटार। मोटार उस समय का सीमेंट कह सकते हैं। चूना पत्थर और ग्रेनाइट के पत्थरों को अलग अलग औजारों से काटा जाता। चूना पत्थर को तांबे के औजारों से काटा जाता और ग्रेनाइट के पत्थरों को डॉलराइट के पत्थरों से औजार बनाकर काटते, और ये पहले बड़ी बड़ी चट्टानों में छेद करके उसमें लकड़ी के फट्टे डाल देते, फिर उसमें पानी डालते, जिससे लकड़ी धीरे धीरे फूल जाती और एक समय ऐसा आता कि लकड़ी पत्थर को तोड़ देती। यहाँ लगे प्रत्येक पत्थर का वजन 2 से 80 टन तक का है, जो हैरान करने वाला है। एक 80 टन के पत्थर को लकड़ी के स्लेज पर रखकर कई सौ किलोमीटर दूर तक रस्सी की मदद से घसीटना, ये काम कितना मुश्किल है वो हमारी सोच के भी बाहर की बात है। लेकिन इस काम को थोड़ा सरल करने के लिए लकड़ी के स्लेज को घसीटते समय वो रेत में पानी डाला करते, जिससे घर्षण कम होता और कम दम लगाने पर भारी स्लेज ज़्यादा खिसकता। ये जानकारी तब मिली जब एक पिरामिड के चित्र को ध्यान से देखा गया, तो पता चला कि लकड़ी के स्लेज पर खड़ा आदमी आगे पानी डाल रहा है। ये काफ़ी बड़ी खोज थी। तो पत्थर तो यहाँ तक पहुँच गए, अब अगला काम है इन पत्थरों को एक के ऊपर एक लगाना, जिस पर हर एक जानकार अपना एक अलग मत रखता है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि इन पत्थरों को एक के ऊपर एक कैसे रखा होगा। सबसे अच्छी मानी जाने वाली थियरी है कि पिरामिड के जिस लेवल पर पत्थर रखने होते, उस लेवल तक की लंबी स्लाइड बनाई जाती, जिस पर पत्थर को फिर से लकड़ी के स्लेज पर रखकर रस्सी से घसीटा जाता। उस लेवल का काम खत्म होने पर स्लाइड को अलग लेवल तक ऊंचा किया जाता और इस तरह करते हुए पूरा पिरामिड बनाया गया होगा। ये पूरी बात एक थियरी पर बेस है, जिसके कोई पुख्ता सबूत नहीं है, जैसे कि कोई दस्तावेज या कोई चित्र। पर गीज़ा के पिरामिड के पास एक टूटी स्लाइड मिली है, पर फिर भी कहना मुश्किल है कि पिरामिड को इसी तरह से बनाया गया होगा, पर इसमें किसी एलियन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो नहीं। पर ये पिरामिड्स बनाए क्यों गए, जिसका जवाब है पैरोस के लिए। तब के इजिप्ट में राजाओं को पैरो कहा जाता और इन पिरामिड्स को एक मकबरे की तरह बनाया जाता, जिसमें फेरोस की मम्मी को रखा जाता, पर कई सारी सुख सुविधाओं के साथ। पर गीज़ा के पिरामिड में खुफू का मकबरा खाली क्यों है? वहाँ छोटी मोटी चीज़ों के अलावा और कुछ नहीं मिला, जिसके कई कारण हो सकते हैं, पर सबसे सही कारण लगता है कि गीज़ा का पिरामिड सही हाथों में आने से पहले ही लूट लिया गया, जो बड़े दुख की बात है और आश्चर्य भी होता है, क्योंकि खुफू के मकबरे तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं था। इस पिरामिड के अंदर जाने का रास्ता बाहर से बंद कर दिया गया, जिसे ढूंढना ही मुश्किल है। दरवाज़ा मिल जाने पर भी 3 80 टन के पत्थर रास्ते को बंद किए हुए हैं। उसके बाद सीधी खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता है। ये सब सुरक्षा के बाद भी सबसे लंबे समय तक राज करने वाले राजा का मकबरा लुट कैसे गया? जानकार बताते हैं कि खुफू के पिरामिड को बनाने में 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। अगर आप पिरामिड की दीवारों को देखोगे तो पता चलता है कि बाहरी दीवार जिस चूना पत्थर से बनाई गई, उन्हें कितनी सफाई से काटा गया है। पर कैसे? जानकार बताते हैं कि चूना पत्थर पिरामिड की बाहरी दीवारों को बनाने के लिए सबसे सही पत्थर था, जो मजबूत तो था और उसकी सतह को समांतर भी बनाया जा सकता, जिस वजह से पिरामिड की बाहरी दीवारों के लिए चूना पत्थर को चुना गया। पर फिर भी इतना बारीक काम करते हुए 20 साल के अंदर 23 लाख पत्थरों को काटना, और वो भी सिर्फ तांबे के औजारों से। ये काम सुनने में तो ऐसा लगता है कि 100 साल भी इस काम के लिए कम पड़ सकते हैं।
तो फिर उन लोगों ने अपने काम को तेज़ी कैसे दी, जिस पर जानकार बटे हुए हैं। सबकी अपनी अपनी थियोरी है, लेकिन एक थियोरी है जिसे मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि कुछ लोगों का मानना है कि तब के इजिप्शियन लोग बिजली बनाना जानते थे और उसी बिजली का इस्तेमाल करके उन्होंने इन पत्थरों को काटा होगा। पर इस थियोरी के सबूत कहाँ हैं, या फिर ये हवा में बात है? तो जो लोग इस थियोरी को मानते हैं वो पिरामिड में बने एक चित्र को दिखाते हैं जिसमें बल्ब जैसी चीज़ दिखती है। तो बल्ब है तो बिजली भी होगी, पर मुझे नहीं लगता है कि इस थियोरी में कोई दम है। इस चित्र को देखकर कहना कि वो बिजली बनाना जानते थे, ये बेतुकी सी बात होगी। तो फिर इस चित्र में हो क्या रहा है? अब गीज़ा के पिरामिड को बनाने वालों की बात करते हैं। कई सालों तक माना जाता रहा कि पिरामिड को गुलामों से ज़बरदस्ती बनवाया जाता। हमें फिल्मों में यही दिखाया गया है कि गुलामों को मार मार कर पिरामिड बनवाए जाते, पर अब ये साबित हो चुका है कि ये गुलाम नहीं बल्कि स्किल्ड लेबर थी, जिन्हें किसी भी तरह से मारा या टॉर्चर नहीं किया जाता। और ये भी बात सामने आई है कि उन्हें एक आम इजिप्ट के नागरिक से अच्छा खाने को और रहने को दिया जाता। ये स्किल्ड लेबर थी जिनसे अलग अलग काम लिए जाते। कोई पत्थर पर नक्काशी करने में अच्छा है तो उसे वो काम मिलेगा, कोई लंबा चौड़ा ताकतवर है तो उसे पत्थर खींचने का काम मिलेगा, कोई औजार बनाने में महारत रखता है तो वो वही काम करेगा। ऐसे ही कोई खाना बनाता, कोई पैसे के लेन देन का हिसाब रखता। ये सभी काम वो लोग कर रहे थे जो इस काम के काबिल थे। यहाँ पर एक और बात जानने को मिली कि यहाँ रहने वाले गांव और शहरों के आम लोग भी यहाँ आकर पिरामिड बनाने में अपनी मदद दे रहे थे। जिसे जो काम आता है उसमें वो मदद कर रहे थे। यानी कि इतनी बड़ी इमारत बनते देख वहाँ के लोग गर्व कर रहे थे और उनसे जो मदद हो सकती उसमें वो अपना हाथ बटा रहे थे। इन सब बातों के सबूत कई तरह से मिलते हैं, जैसे कि कई पपायरस पत्र मिले जिसमें किस मजदूर ने कितने दिन काम किया और उसके बदले उसे कितने पैसे दिए गए। इस तरह की बातें लिखी मिली हैं। यहाँ बने कई चित्रों में काम करते मजदूरों को देख सकते हैं। करीबन 25 से 30 हजार मजदूरों ने खुफू के इस पिरामिड को बनाया। आज करीबन 4500 साल बाद भी हम सही से नहीं कह सकते हैं कि ये पिरामिड कैसे बनाया, जो उन लोगों की सोच को दिखाता है और वो अपने समय से कितना आगे थे ये दिखाता है। बल्कि आज भी यहाँ हर साल कुछ नया जानने को मिलता है जिसे हम पहले नहीं जानते थे। मेरे पास पिरामिड के बारे में और बहुत कुछ है बताने को, जिसकी फिर किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो ये था आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।